नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स व स्थित सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज का जो क्लास है वो एज के क्लास का तीसरा क्लास होने वाला है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा ताकि आपको कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमारे सामने आते हैं। सभी प्रकार के प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझना है और एक एक प्रश्न का पूरी तरीके से सॉल्यूशन समझना है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या आए तो आप तुरंत बेहिचक अपनी समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपको तुरंत उसका सही समाधान बता सकूँ। ठीक है बेटा, चलो भाई देखते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है आज की क्लास का, दिख रहा है प्रॉपर? ठीक है, बहुत अच्छी। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले प्रश्न में इन्होंने क्या रखा है, सुरेश की आयु सुरेश तथा उसके पुत्र की आयु तथा उसके पुत्र की आयु का योग, सुरेश तथा उसके पुत्र की आयु का योग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। 47 वर्ष है। ठीक, सुरेश तथा उसके पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष है। ठीक, अब क्या कह रखा है, 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु तथा उसके पुत्र की आयु का गुणनफल, उसकी आयु तथा उसके पुत्र की आयु का गुणनफल क्या लिखा है, सुरेश तथा उसके पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु तथा उसके पुत्र की आयु का गुणनफल, सुरेश के उसी समय की आयु का 8 गुना था। कितने गुना था भाई? 8 गुना था। ठीक, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या रखा है, सुरेश तथा उसके पुत्र की आयु का योग 47 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु तथा उसके पुत्र की आयु का गुणनफल सुरेश के उसी समय की आयु का 8 गुना था। प्रश्न है, सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक, किसकी वर्तमान आयु आपको ज्ञात करनी है? सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को ये प्रश्न समझना है। कैसे आप इस प्रश्न को करेंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा।
आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का कभी प्रश्न आपके सामने आ जाए तो बहुत ही रिलैक्स होकर आप इस प्रश्न को करेंगे और तुरंत आपको इसका आंसर मिलेगा। सबसे पहले दिया क्या गया वो सुनो। कह रहा है सुरेश तथा, पूरा नाम ही लिखना पड़ेगा, सुरेश प्लस उसका पुत्र। सुरेश और उसके पुत्र की उम्र का योग 47 साल है, मतलब 47 ईयर ये दे रखा है। अब एक कहानी बताई गई है, कब की? 5 साल पहले की, कि 5 साल पहले, पहले का मतलब पास्ट में, 5 साल पहले सुरेश तथा उसके पुत्र की आयु का गुणनफल। सुरेश और इसके पुत्र की उम्र का देखो गुणनफल, किसकी उम्र से? सुरेश की उम्र का 8 गुना था। किसकी उम्र का भाई? सुरेश की उम्र का क्या गुना था? 8 गुना था। तो अगर मैं ये बोलूं कि गुणनफल 8 गुना था तो इसका मतलब ये गुणनफल 8 हो गया भाई, और सुरेश कितना हो गया? 1 हो गया। बताइएगा ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया? देखिएगा क्या करना है। 5 साल पहले सुरेश और उसके पुत्र का गुणनफल सुरेश की उम्र से 8 गुना था, तो कहने का मतलब सुरेश 1 है तो गुणनफल कितना हो गया? 8 हो गया। अब जरा यहां पर गौर से देखिएगा बेटा, अगर आप देखेंगे सुरेश से सुरेश कट गया, तो जब सुरेश से सुरेश कट गया तो बचा, यहां पे बचा क्या? 1 बचा, और यहां पे कौन बचा? पुत्र बचा। और देखो यहां पे 1 की वैल्यू 1 है, लेकिन पुत्र की वैल्यू कितनी है? 8। तो आप देखोगे कि पुत्र की वैल्यू यहां पर तुम्हें कितनी मिली? 8 मिली। लेकिन सोचो, ये जो पुत्र की वैल्यू 8 वर्ष तुमको मिल रही है, ये कई साल पहले की उम्र है? तो आप देखोगे सर 5 साल पहले की उम्र। तो यहां से अगर आपसे मैं कहूं कि पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो बेटा पुत्र की वर्तमान आयु बताने के लिए आप क्या करोगे? 8 में कितना जोड़ोगे? 5। तो 8 + 5 = 13 वर्ष। एक बात बताओ, ये 13 वर्ष किसकी उम्र मिल गई? हमें पुत्र की उम्र 13 वर्ष बेटा मिल गई। अब हमें यहाँ पे किसकी उम्र चाहिए भैया जी? हमें सुरेश की उम्र चाहिए। तो आप तुरंत क्या करो, ये 13 साल उम्र उठा के यहाँ पे रख दो। तो जब यहाँ पर सोचो पुत्र 13 साल का होगा, तो ये जब 13 जाके उधर घटेगा जाके, तो बचेगा कितना? 34। इसका मतलब यहाँ से हमें किसकी उम्र मिलेगी? सुरेश की उम्र, और वो भी कितनी मिलेगी? 34 वर्ष। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, ताकि ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। सभी बच्चों को समझ में आ गया? अगर कहीं किसी प्रकार का किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो वो तुरंत पूछ सकता है, उसका कंफ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। क्लियर है ना भाई? चलो भाई, अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत अच्छी तरीके से इसके सॉल्यूशन को मैं समझाता हूँ। एक सवाल आप लोग लगा के दिखाइएगा जरा। विकास जी रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिएगा बेटा क्या किया है मैंने। सुरेश तथा उसके पुत्र की आयु का योग 47 है। 5 साल पहले उसकी आयु तथा उसके पुत्र की आयु का गुणनफल सुरेश के उसी समय की आयु का 8 गुना था। सुरेश की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो सुरेश और लड़का 47 साल का हो गया। अब इन्होंने कहा 5 साल पहले सुरेश और उसके पुत्र का गुणनफल सुरेश से 8 गुना था। तो कहने का मतलब सुरेश अगर 1 होगा तो गुणनफल 8 गुना मतलब 8 होगा। अब आप रेशियो में देखते हो कि सुरेश सुरेश दोनों तरफ कॉमन है, तो काटा सुरेश एकम सुरेश, ठीक, एक बार कट गया। अब जरा गौर से देखिएगा, 1 तो 1 है, लेकिन पुत्र की वैल्यू कितनी मिल गई? 8। लेकिन ये पुत्र की वैल्यू जो 8 मिल रही है, ये कब मिल रही है? 5 साल पहले। तो 5 साल पहले अगर सुरेश यहाँ पर आपको कितना दिख रहा है भाई? 8 का दिख रहा है। तो सुरेश की वर्तमान आयु 8 × 5 कितनी हो गई बेटा? 13 वर्ष हो गई। अब सुरेश की उम्र 13 वर्ष आपको सुरेश के पुत्र की उम्र 13 वर्ष मिल चुकी है। ये 13 साल उम्र उठा के आप इसमें रख सकते हैं। जैसे ही 13 47 में घटेगा, तुरंत आपको सुरेश की उम्र कितनी मिल जाएगी बेटा? 34 साल मिल जाएगी। विकास क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए एक सवाल आप लोग लगा के दिखाइए कि देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा।
प्रश्न नंबर 2, ए तथा बी की वर्तमान उम्र का योग ए तथा बी की वर्तमान उम्र का योग 56 वर्ष है, 56 साल है। ए तथा बी की वर्तमान उम्र का योग 56 साल है। ठीक, आपसे कह रखा है चार वर्ष बाद दोनों की उम्र का गुणनफल बी की उम्र से चार वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल बी की उम्र से 29 गुना हो जाएगा। ठीक, प्रश्न है ए तथा बी की वर्तमान उम्र का गुणनफल ज्ञात करो। ए तथा बी की वर्तमान उम्र का गुणनफल ज्ञात करो। चलिएगा भाई, सभी लोग लगाने का प्रयास करिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सभी लोग सवाल लगाने का बेटा प्रयास करें। ए तथा बी की वर्तमान उम्र का योग 56 वर्ष है और आपसे कह रहा है 4 वर्ष बाद दोनों की उम्र का गुणनफल बी की उम्र का 29 गुना हो जाएगा। ए तथा बी की वर्तमान उम्र का गुणनफल ज्ञात करो। चलिएगा, कई बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भाई, कई बच्चों ने आंसर दिया हुआ है। 2 दिन में इतना ज़्यादा परेशान रहा, बहुत ज़्यादा, पूरा ये समझ लो पूरा दिमाग ख़राब हो गया। ऐप में मैं क्या करता हूँ, मैं टेस्ट जैसे ही डालता हूँ टेस्ट उसमें ऐप में चलने लगता है, लेकिन बच्चों को ऐप में टेस्ट शो नहीं हो रहा है। बहुत परेशान रहा। अंततः उसने टेक्नीशियन ने फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा था, नालायक। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत जल्द सुधार होगा, आप लोगों के टेस्ट करवाए जाएंगे। चलिएगा भाई, तो सभी लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से ये सवाल करेंगे। चलिएगा, जिन लोगों का आंसर नहीं आया वो ध्यान से देखें। क्या दे रहा है, ए और बी की वर्तमान उम्र का योग 56 साल है, तो ए प्लस बी इक्वल टू 56 ईयर्स। अब इन्होंने एक बात बोली है, क्या बोली है, 4 साल बाद, मतलब ये स्टोरी 4 साल आगे की बता रहे हैं। 4 साल बाद ए और बी का गुणनफल, ए और बी के गुणनफल बी की उम्र का 29 गुना होगा। गुणनफल जो होगा वो किसकी उम्र का, बी की उम्र का क्या गुना होगा, 29 गुना होगा। तो गुणनफल हो गया 29 और यहाँ पे ये बी कितना हो गया भाई, 1 हो गया। ठीक, अब मैंने आपसे क्या कहा, कॉमन आदमी कट जाता है, तो बी एकम बी कट गया भाई। तो आप देखोगे 1 की वैल्यू तो 1 बन रही है, लेकिन ए की वैल्यू 29 बन रही है। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है ना इस सवाल में बेटा, कि ये 29 बन तो रही वैल्यू, लेकिन ये कब की वैल्यू है, 4 साल आगे की। तो ए 4 साल बाद 29 का बन जाएगा। तो बताओ, अगर ए की वर्तमान उम्र पूछूं, ए की वर्तमान उम्र, तो बेटा जब ये बताओ, जब ये प्राणी आज के 4 साल बाद 29 का होगा, तो आज की डेट में इसकी उम्र होनी चाहिए 29 - 4, मतलब आज ये 25 साल का होगा। क्यों बेटा, आज ये 25 साल का होगा। चलो भाई, ये किसकी उम्र निकली, ए की, तो ए की उम्र 25 वर्ष आ गई।
अब यहां पर आप जैसे ही इसमें से 25 घटाएंगे तो बी की उम्र आपको कितनी मिली? 31 वर्ष मिली। बताओ लॉजिक क्लियर हुआ? प्रश्न क्या है? ए तथा बी की वर्तमान उम्र का गुणनफल ज्ञात करो। गुणा कर लो भैया, यहाँ पे 25 एकम 25 का 5, 25 तिया 75 और 2 77, 755। तो इन दोनों की उम्र का गुणनफल सॉरी कितना? 775 आएगा। तो किस तरीके से कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सभी बच्चों को एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया? तो ये वाले सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखने हैं। चलो भाई, अब आपको एक अगले प्रश्न से मिलाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, केवल ध्यान देना ताकि आपको ये प्रश्न एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है बेटा? ध्यान दीजिएगा बेटा। सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा अगले प्रश्न को। बहुत छोटा प्रश्न लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जरा ध्यान दीजिए। सवाल में दिया गया है यहां पे सवाल नंबर 3 आज का लिखा है 8 वर्ष बाद ए की आयु, 8 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले की बी की, 3 वर्ष पहले की बी की आयु से, पहले बी की आयु से 3 गुना, 8 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु से 3 गुना है। यदि ए बी से 13 वर्ष बड़ा है, यदि ए बी से 13 वर्ष बड़ा है तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करो। आठ वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु से 3 गुना है। यदि ए बी से 13 वर्ष बड़ा है तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करो। देखो भाई, ये बहुत अच्छा सवाल होता है। केवल इस सवाल को सही तरीके से अगर एग्जाम में कोई करने वाला स्टूडेंट हो तो तुरंत हो जाएगा, और अगर सही तरीके से ना किया तो फिर ये सवाल फिर एग्जाम में इतना भयंकर तरीके से गलत होगा कि वहां पे आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे कि कब गलत हो गया। इस सवाल को समझाने के पहले मैं एक बहुत छोटी सी बात आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आपको पूरा सारा सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। बहुत रिलैक्स होके मेरी बात को समझना, तो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि सारी चीज़ें बड़े आराम से समझ में आएंगी। बहुत छोटी सी बात आपको समझाएंगे। जैसे हम ये कह दें ये ए और बी 2 लोग हैं, ए और बी 2 लोग हैं। बहुत लॉजिकल और छोटी सी बात आप लोगों को समझानी है मुझे, ताकि आप सारी चीज़ों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ जाएं। ए और बी 2 लोग हैं और ये आपस में 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। ए और बी 2 लोग हैं, ये आपस में 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़े हैं। अब मैंने ए को क्या किया, जरा ध्यान दीजिएगा। ए को उठा के 8 किलोमीटर पीछे भेज दिया। ए यहां पे आ गया, 8 किलोमीटर इसे कहां भेज दिया? पीछे भेज दिया। और इसको उठा के मैंने बेटा 4 किलोमीटर आगे भेज दिया। बी को उठा के बी यहां आ गया। ठीक, अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं कि अब ए यहां आ गया है और बी यहां पहुंच गया है, तो अब बताओ इनके बीच की टोटल दूरी कितनी है? बताइएगा ध्यान से। तो आप देखेंगे 8 दूरी ये बन गई, 4 दूरी ये बन गई, 12 दूरी बन गई और 5 दूरी पहले से थी, तो टोटल दूरी जो बन गई वो कितनी बन गई बेटा?
तो आप बोलोगे सर 17 की दूरी बन गई। बात समझ में आई मेरी? बहुत ही लॉजिकल बात है, बहुत ही लॉजिकल बात है, जिसको आप बड़े आराम से समझ सकते हो बेटा। पहले ए यहां था, बी यहां था, दोनों 5 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन आपने इसको 4 आगे और इसको 8 पीछे भेज दिया। तो ये बताओ 8 4 12 की दूरी बढ़ गई। पहले से 5 दूरी थी, 12 दूरी और बढ़ गई, तो टोटल लेंथ डिस्टेंस इनके बीच की कितनी हो गई? 17। बात समझ में आई? बहुत रिलैक्स होकर समझिएगा। अब सवाल में देखिएगा किस तरीके से अप्लाई होगी मेरी बात, ध्यान दीजिएगा बेटा। यही चीज मैं आपको इस सवाल में अप्लाई करके दिखाऊंगा, जरा देखिएगा। क्या लिखा है? 8 वर्ष बाद ए की आयु, ए की आयु 8 साल बाद, और 3 वर्ष पहले बी की आयु से, बी की जो उम्र है वो 3 साल पहले की उम्र है। कै गुना है? 3 गुना। तो ये 3 हो गई, ये 1 हो गई, और कह रहा है कि ए बी से 13 साल बड़ा है। तो बेटा एक बात बताओ, इन दोनों का अंतर इन्होंने बोल रखा है ए बी से 13 वर्ष बड़ा है, तो तुम्हारे हिसाब से अंतर होना कितना चाहिए? 13 वर्ष होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझो, अगर इनकी प्रेजेंट की उम्र, ए की प्रेजेंट और बी की प्रेजेंट की उम्र पूछी जाती तो अंतर 13 वर्ष होता, लेकिन आपने इसको 8 साल बड़ा कर दिया और उसको 3 साल छोटा कर दिया। कॉमन सेंस से सोचो, आपने इसे 8 साल बड़ा कर दिया, इसे 3 साल छोटा कर दिया, तो ये बताओ अंतर 8 3 कितना हो गया? 11। ये 11 वर्ष का अंतर जो बढ़ेगा वो इसमें जुड़ेगा। ये बताओ 11 वर्ष का अंतर और हो गया, तो टोटल अंतर जो बना वो कितना बना? 24 बना। यहां पर बेटा आप चेक करो अंतर कितना है? 2। तो बताओ इस 2 की वैल्यू बेटा कितनी बनेगी? 24। तो मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 12 वर्ष। ये 1 की वैल्यू आपको कितनी मिली? 12 वर्ष मिली। अब मेरे प्यारे बच्चों ये उम्र आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो ए में रखोगे 12 तिया 36 वर्ष बन जाएगा, और बी में रखोगे तो 12 एकम 12 वर्ष बन जाएगा। बात समझ में आई? अब मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ एक बात समझिएगा, बड़े आराम से उत्तर मिलेगा, ध्यान दो। ये जो 36 वर्ष ए की उम्र तुम्हें दिख रही है, ये कब की उम्र है? 8 साल आगे की उम्र है। 8 साल आगे की उम्र है। हमें इसकी कैसी उम्र चाहिए? वर्तमान उम्र चाहिए। तो जब बेटा ए की वर्तमान उम्र पूछोगे तो 36 माइनस 8, मतलब यहां पर कितना हो जाएगा? 28 वर्ष। बताओ समझ आया? अब बी की वर्तमान उम्र देखो, बी यहां 12 वर्ष का है, लेकिन ये तो उम्र इसकी 3 साल पहले की है। तो आज की उम्र अगर निकालेंगे तो 12 + 3 इक्वल टू कितना आएगा? 15 वर्ष। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को करोगे, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बताइएगा सर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। सभी बच्चों को एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो वो तुरंत पूछ सकते हैं। बहुत आराम से समझ लीजिएगा ताकि आप आराम से ये सारी चीज़ें समझ सकें। बेटा दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, सभी लोग बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। 8 वर्ष बाद ए की आयु 3 वर्ष पहले बी की आयु का तिगुना है। तो ए की उम्र जो है वो आप 8 साल आगे की ले लो, और बी की उम्र जो है वो 3 साल पीछे की ले लो। ठीक, और देखो अब ये 3 लिख दो और इसको 1 लिख दो। ठीक, अब इन्होंने कहा है ए बी से 13 साल बड़ा है, तो हमारे हिसाब से ए और बी का अंतर होना कितना चाहिए? 13 होना चाहिए। लेकिन ये अंतर उस स्थिति में होना चाहिए जब इनकी और इनकी सेम टाइम की उम्र पूछी जाए। आपने क्या किया? इसको 8 साल आगे भेज दिया, इसको 3 साल पीछे भेज दिया। तो आपने जो इनके बीच का डिफरेंस 13 था उसमें कितने की वृद्धि कर दी? 11 की। तो अब अंतर 11 और बढ़ गया, तो अब अंतर टोटल कितना हो गया बेटा? 24 साल का अंतर हो गया। तो जब ये अंतर 24 साल का हो गया बेटा, तो आप 2 की वैल्यू कितना लिखोगे? 24। तो 1 की वैल्यू कितनी? 12। 1 की वैल्यू 12 यहां पर रखिएगा। 12 तिया 36 साल, 12 एकम 12 साल। ध्यान दीजिएगा, 12 तिया 36 साल, 12 एकम 12 साल। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये 36 साल का कब होगा? 8 साल बाद। तो आज कितना है भाई? 28। ये 12 साल का कब था? 3 साल पहले। तो आज कितना है? 15 साल। लॉजिक क्लियर हुआ? बहुत आसान है, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ भी गए होंगे। ठीक, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एकदम क्लियर है ना?
चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। तो अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल किस तरीके से करेंगे। ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर चौथा, एक छोटा सा प्रश्न आप लोग लगा के दिखाएंगे, बहुत छोटा सा प्रश्न है। सवाल नंबर 4 क्या रखा है? रीता की वर्तमान उम्र, रीता की वर्तमान उम्र सुनीता की 2 वर्ष पूर्व की उम्र से 2 गुना थी, 2 गुना थी। रीता की वर्तमान उम्र सुनीता के 2 वर्ष पूर्व की उम्र की 2 गुना थी। ठीक, यदि दोनों की वर्तमान उम्र का अंतर 2 वर्ष है तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करो, ज्ञात करो। बहुत छोटा सा प्रश्न है, आप तुरंत लगा सकते हैं, तुरंत लगा सकते हैं। रीता की वर्तमान उम्र सुनीता के 2 वर्ष पूर्व की उम्र की 2 गुनी थी। यदि दोनों की वर्तमान उम्र का अंतर 3 वर्ष है, 2 वर्ष है, तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है? सभी लोग आंसर देंगे बेटा। सभी का आ गया, बहुत अच्छी बात। जरा देखिएगा किस तरीके से होगा बेटा। देखो, जिन लोगों का नहीं आया बेटा वो लोग ध्यान दें, बड़े आराम से देखो। भाई, रीता की बात है वर्तमान की, और जो सुनीता की बात कर रहे हैं ये 2 साल पहले की बात कर रहे हैं बेटा, ध्यान दो। सुनीता की आज से बात नहीं कर रहे, सुनीता की 2 साल पहले की उम्र देख रहे हैं। रीता की आज की उम्र देखी, सुनीता की 2 साल पहले की उम्र देखी, और कह रहे उससे रीता दुगनी है, तो रीता सुनीता 1 हो गई, रीता कितनी होगी? 2 हो गई। और कहा है कि दोनों की उम्र का अंतर 2 वर्ष है, तो हमारे हिसाब से अंतर जो होना चाहिए वो 2 वर्ष होना चाहिए। लेकिन ये अंतर 2 वर्ष तो हमें तब लेना चाहिए ना जब हमें रीता और सुनीता की प्रेजेंट की उम्र में अंतर होना चाहिए। लिखा भी है दोनों की वर्तमान उम्र का अंतर 2 वर्ष है, ठीक। लेकिन आपने तो सुनीता को 2 साल पीछे भेज दिया है, तो जब तुम किसी आदमी को 2 साल पीछे शिफ्ट कर दोगे तो जो अंतर 2 साल का था वो अंतर तुरंत 2 और बढ़ जाएगा, तो अंतर हो जाएगा बेटा कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। मतलब यहां पर जो अंतर आपका कितना है? 1 की वैल्यू यहां पर कितनी दे रखी है? 4। तो बताओ 1 की वैल्यू आप लिखोगे तो 4 वर्ष है। यहां पर रीता की उम्र 4 दूनी 8 वर्ष, और यहां पर सुनीता की उम्र 4 एकम 4 वर्ष। लेकिन कॉमन सेंस से सोचो, रीता की उम्र में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुनीता की जो 4 वर्ष उम्र लिखे हो वो तो 2 साल पुरानी उम्र है, और हमें सुनीता की उम्र कब की चाहिए भाई? आज की उम्र चाहिए। तो सुनीता की आज की उम्र अगर निकालोगे तो इसमें 2 साल और जोड़ोगे तो सुनीता की वर्तमान उम्र बेटा हो जाएगी कितनी? 6 वर्ष। तो रीता 8 साल की हो गई, सुनीता कितने साल की हो गई? 6 साल की हो गई। तो किस तरीके से बेटा आप लोग इस सवाल को करेंगे? आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से सवाल समझ में आ गया कि नहीं? सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा, बहुत मेहनत के साथ लगातार पढ़ते रहिएगा। देखेगा सर, आप लोग जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, बस अब जैसे ही
ऐप सही हो जाता है तुरंत मैं आपके सारे टॉपिक का एक दिन टेस्ट एक एक करके टेस्ट करवा लूँगा। आप लोग टेस्ट की टेंशन मत लीजिएगा, बस आप लोग अपनी तैयारी बढ़िया रखिएगा। मैं आपके टेस्ट सारे बने रखे हैं मेरे पास, हर टॉपिक का टेस्ट बना रखा है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, आप आराम से टेस्ट दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है बेटा, कोई टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस आप लोगों को अपनी तैयारी बढ़िया करनी है। और एक छोटा सा मैसेज आप लोगों को ये ज़रूर देना चाहेंगे कि भाई आप लोगों को जिन भी बच्चों का 22 तारीख को फीस का मंथ कंप्लीट होने वाला है वो लोग अपनी फ़ीस धीरे धीरे करके जमा कर दें। और किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, 1-2 दिन का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो हमें फ़ोन करके बता सकता है कि सर 1-2 दिन में मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है सर, कोई जल्लाद नहीं है जो ज़बरदस्ती तुमको परेशान करेंगे। और हाँ, एक बात और, आप लोगों के जो भी दोस्त हैं आप लोगों के, उन सभी दोस्तों को आप इस बारे में बता दीजिएगा कि अगर वो अगस्त में एडमिशन ले सकते हैं तो ले लें, नहीं तो सितंबर में फिर एडमिशन लेना, ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं होंगे, एडमिशन होंगे बेटा, लेकिन उस फीस के अंतर्गत होंगे जो फीस उस समय पे होगी बेटा। ठीक है, तो आप सभी बच्चों के जो भी यार मित्र दोस्त हों उनको आप मैसेज दे दीजिएगा। बाकी किसी का एजेंट मत बनना कि जाके उसे तुम पूरा गाइड कर रहे हो, उससे सिर्फ एक बार बोल दो अगर यार पढ़ना चाहते हो तो लेना चाहो तो ले लो एडमिशन। ठीक है, किसी को हाथ पैर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी 100 बार गर्ज होगी वो खुद पढ़ेगा यार, तो हमें तुम्हें क्या पढ़ाने, किसी को ज़बरदस्ती करने से पढ़ा है यार। एक बार बताओ, जिसको खुद के भविष्य की चिंता नहीं उसको ज़बरदस्ती पढ़ाने से क्या फ़ायदा बनता है। तो एक बार आप बोल सकते हैं कि हाँ यार अगर पढ़ना है तो यार एडमिशन ले लो, और अगर नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, फिर क्या है, हाथ पैर जोड़ने से थोड़े कोई फ़ायदा होने वाला। सूर्य प्रताप प्राइज भी मिलेगा? अरे बिल्कुल बेटा, कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर प्राइज दें। चलिएगा ठीक है, सभी टेस्ट में आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल हम आपके लिए कोई बेहतर प्राइज सोचेंगे बेटा। अभी बेटा शिषपाल कोई कोई कंफर्म नहीं क्या फीस होगी, जब जो भी होगी बताई जाएगी। अच्छा, एक सवाल आप लोग और लगा के दिखाइएगा, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई। एक सवाल आप लोग और लगा के दिखाइएगा, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। इन्होंने दिया है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए की वर्तमान आयु, वर्तमान उम्र, बी की 3 वर्ष पहले की उम्र से 2 गुनी है यदि दोनों की वर्तमान उम्र का योग, वर्तमान उम्र का योग 30 वर्ष है। यदि दोनों की वर्तमान उम्र का योग 30 वर्ष है तो ए व बी की आयु ज्ञात करो। चलो भाई फटाफट बताइएगा सर। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग बताइएगा फटाफट इसका आंसर। ए की वर्तमान उम्र बी की 3 वर्ष पहले की उम्र से 2 गुनी है, यदि दोनों की वर्तमान उम्र का योग 30 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात करो। सभी के आंसर गलत आ रहे हैं, एक भी आंसर सही नहीं आ रहा है, सबके आंसर गलत हो रहे हैं। सही से देखो तब लगाओ। ए की वर्तमान उम्र बी के 3 वर्ष पहले की उम्र से 2 गुनी है, तो कर रखा है कि वर्तमान उम्र का योग 30 वर्ष है, तो दोनों की उम्र आपको बतानी है सर। आप लोग जितने भी बच्चों ने आंसर दिया है, क्या आपका आंसर इस नियम को फॉलो कर रहा है? एक बार चेक करो, जो आपने आंसर दिया है क्या आपका आंसर इस लाइन को फॉलो कर रहा है? अगर फॉलो कर रहा है तो सही है, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो गलत है भाई।
प्रमोद जी बेटा फिर से मैं वही बात बोलूंगा मेरे प्यारे भाई कि क्या आपका आंसर इस लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है? शशि बेटा तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, बहुत पिटाई होगी बेटा, बहुत पिटाई। और सौरभ तुम्हारी भी पिटाई होगी। नालायक, 66 साल और 37 साल उम्र कैसे हो सकती है? ये दोनों का योग है 33 साल है। जब दोनों को जोड़ोगे तभी 30 साल बन पाएगा, तो फिर तुम्हारा ये 66 साल कैसे बन जाएगा जाके? देखो अमिताभ बेटा आप भी गलत आंसर दे रहे हैं। देखिएगा कैसे सवाल लगेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा है ए की वर्तमान उम्र बी के 3 साल पहले की उम्र की दुगनी है। तो ए और बी, अब थोड़ा कॉमन सेंस, ये 2 है ये 1 है, लेकिन कॉमन सेंस से ये सोचो बी के 3 साल पहले की उम्र है, तो ये 3 साल पहले की उम्र है, मतलब आप 3 साल पीछे से इसको देखना शुरू करो। अब ध्यान दो, आपसे कह रखा है कि दोनों की वर्तमान उम्र का योग 30 साल है। अब आप यहां पर इसकी उम्र का योग 30 साल तब बोलते जब ए भी प्रेजेंट में होता और बी भी प्रेजेंट में होता। लेकिन तुम सोचो मेरे प्यारे भाई, ए तो प्रेजेंट में है लेकिन आपने बी को 3 साल छोटा किया है, तो जब बी की उम्र 3 साल कम काउंट की है तो योग आप 3 साल कम लिखो, मतलब यहां पर योग कितना लिखो 27। 2 1 3, 3 की वैल्यू बेटा 27 आएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 9। 1 की वैल्यू 9, यहां पर रखोगे 9 दूनी 18 वर्ष और यहां पे रखोगे 9 एकम 9 वर्ष। मेरे प्यारे बच्चों जरा देखो, ये तो 18 वर्ष है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये 9 वर्ष है, ये दिक्कत की बात है। क्यों? क्योंकि ये तो इसकी 3 साल पहले की उम्र है। तो जब बेटा ये 3 साल पहले 9 साल का था, तो आज की अगर हम इसकी उम्र पूछें तो 9 और 3 कितना वर्ष होगी भाई? 12 वर्ष। तो किस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे, आप लोगों को बढ़िया तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा। तो सभी लोगों को क्लियर हुआ किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा? हाँ सर सही तो है, लेकिन पहले तो गलत आंसर दिया है ना बेटा। पहले का आंसर जरा चेक करो बेटा, पहले का आंसर क्या दिए हो तुम? सभी लोगों को समझ में आया बेटा? तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब भी इस प्रकार का सवाल दिया जाए तो सबसे पहले सवाल की लैंग्वेज को ये देखो कि वो समय को कितना आगे या पीछे कर रहा है सर। ठीक है, समझ गए बेटा? जो भी समय को आगे पीछे करे उस हिसाब से आप सवाल को लगाएंगे, तब आपका सवाल का आंसर आएगा बेटा। ठीक है बेटा, चलिए सभी लोग देखिएगा। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या दिया गया है, जरा ध्यान देते हैं। सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। आपसे कह रखा है सुरेश का विवाह 15 वर्ष पूर्व हुआ था। सुरेश का विवाह 15 वर्ष पूर्व हुआ था। सुरेश की वर्तमान उम्र उसके शादी के समय की उम्र का 1/3/5 गुना है। सुरेश की वर्तमान उम्र उसके शादी के समय की उम्र का 1/3/5 गुना है।
सुरेश की पुत्री सुरेश की पुत्री उसकी उम्र का 10वां भाग है। कैसा भाग है? 10वां भाग है। सुरेश की पुत्री उसकी उम्र का 10वां भाग है। सुरेश अपनी पुत्री की 14वीं वर्षगांठ कब मनाएगा? देखो भाई कैसे लगेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, केवल ध्यान दीजिएगा सर। इन्होंने हमें प्रश्न में दे रखा है कि सुरेश का विवाह 15 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक। और इन्होंने एक बात बताई कि सुरेश की वर्तमान उम्र उसके शादी के समय की उम्र का 1/3 गुना है, और सुरेश की पुत्री उसकी उम्र का 10वां भाग है। सुरेश अपनी पुत्री की 14वीं वर्षगांठ कब मनाएगा? तो देखो किस तरीके से आप बेटा इस सवाल को सोचोगे और कैसे लगाओगे, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आपको यह देखना है कि भाई सुरेश की वर्तमान उम्र शादी के समय की उम्र का 1/3 गुना का मतलब हो गया 5 एकम 5 3 8/5 गुना। 8/5 गुना है, मतलब सीधा है कि यहां पर शादी के समय और ये वर्तमान, अगर मैं शादी के समय और वर्तमान की बात करूं तो यहां पर कह रहा है कि वर्तमान में 8/5 है, तो वर्तमान में 8 है, शादी के समय 5 था। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे हिसाब से शादी के समय से वर्तमान स्थिति तक आने में कितना बड़ा हुआ? तो आप कहोगे 3 बड़ा हुआ, लेकिन बेटा शादी के कई साल बीत गए? 15 साल। तो बताओ इस 3 की वैल्यू आप यहां पर क्या लिखोगे? 15 वर्ष लिखोगे। 3 की वैल्यू 15 वर्ष, तो 1 की वैल्यू कितनी लिखोगे? 5 वर्ष। 1 की वैल्यू 5 वर्ष आ गए। यहां पर लिखोगे सुरेश की उम्र 8 पंचे 40 वर्ष। ये बताओ सुरेश 40 वर्ष का हो गया। लेकिन प्रश्न में एक बात और आपको बताई गई है भैया, कर रखा है कि पुत्री जो है वो उसकी उम्र का 10वां भाग है। किसकी उम्र का? सुरेश की उम्र का। तो जब सुरेश की उम्र का आप 1/10 करोगे तो कितना बनेगा? 4 वर्ष। ये बताओ 4 वर्ष की कौन है भाई? इसकी पुत्री। इसकी पुत्री की उम्र कितनी हो गई बेटा? 4 वर्ष हो गई। अब प्रश्न इसका ये है कि बताओ सुरेश अपनी पुत्री की 14वीं वर्षगांठ कब मनाएगा? वर्षगांठ का मतलब होता है कि उसकी पुत्री 14 साल की कब हो जाएगी। तो सोचने वाली बात है कि भाई आज इसकी बेटी 4 साल की है और ये बात कर रहा है कि बताओ हमारी बेटी 14 साल की कब हो जाएगी। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? आज 4 साल की जो बेटी है 14 साल की होगी 10 साल बाद। कितने साल बाद? 10 साल बाद। तो यहां पर आंसर आप देंगे 10 वर्ष बाद। ये हो गया आपका आंसर। तो किस तरीके से बेटा आप इस सवाल को लगाओगे आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, किस तरीके से आप लोगों को ये सवाल करना है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कहीं कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। सभी लोगों को समझ में आ गया भाई? चलो बहुत अच्छी बात है, सभी लोगों को क्लियर है। चलो भाई अच्छा है, इसको हटा दिया जाए। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। एक इसी तरीके का एक सवाल और मैं बोल रहा हूं, आप सभी लोग लगा के दिखाएंगे, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। यह ध्यान दीजिएगा। बहुत छोटा सा सवाल है। क्या रखा है यहां पर? सूरज का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था।
सूरज का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके शादी के समय की आयु, शादी के समय की आयु उसकी वर्तमान उम्र का 3/4 गुना थी। सूरज का पुत्र अभिनव अपने पिता से 5/32 गुना है। सूरज का पुत्र अभिनव अपने पिता से 5/32 गुना है। अभिनव का मित्र अमित उससे 2 वर्ष बड़ा है। अभिनव का मित्र अमित उससे 2 वर्ष बड़ा है। यदि प्रश्न है अभिनव व अमित की वर्तमान उम्र का औसत ज्ञात करें। चलो भाई फटाफट लगा के दिखाओ सभी लोग। रजत बेटा ध्यान से आंसर दो, जल्दी में नहीं भैया। वैसे कई बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत अच्छी बात। जिनका नहीं आया है वो फटाफट समझें। सभी मेरे प्यारे बच्चे तुरंत आंसर को समझें। देखिए किस तरीके से लगाया जाएगा। देखो भाई, सूरज का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था और उसके शादी के समय की आयु उसकी वर्तमान उम्र का 3/4 गुना थी। तो भाई एक तो उम्र हो गई शादी के समय और एक वर्तमान। अब प्रश्न में बताया है कि उसके शादी के समय की आयु वर्तमान उम्र का 3/4 है। तो कहने का मतलब शादी के समय 3 है, वर्तमान में कितना है 4। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से देखो सूरज यहाँ पे शादी के समय से आज वर्तमान में कितना बड़ा हो गया 1, और शादी के कै साल बीत गए बेटा 8 साल। तो बताओ 1 की वैल्यू यहाँ पर आप 8 वर्ष लिख सकते हो। 1 की वैल्यू 8 वर्ष, तो 8 चौको कितना हो गया 32 वर्ष। बेटा 8 चौको 32 वर्ष आया। ये जो 32 वर्ष आप उम्र देख रहे हो ये किसकी उम्र है? सूरज की वर्तमान उम्र। अब बताया है, कह रहा है सूरज का पुत्र जो अभिनव है वो अपने पिता से 5/32 है। तो भाई अभिनव की उम्र अगर निकालें तो 5/32 करेंगे, तो जैसे करेंगे तो 32 से 32 कट गया, आ गया 5 वर्ष का। ये 5 वर्ष का कौन है भाई? ये तो हो गया अभिनव। और बात कर रहे हैं अमित की, कि अमित जो है वो अभिनव से 2 साल बड़ा है। तो अभिनव से 2 साल बड़ा है तो अमित हो गया कितने वर्ष का बेटा? 7 वर्ष का हो गया। अब प्रश्न क्या है? अभिनव तथा अमित की औसत आयु ज्ञात करो। अभिनव और अमित की क्या पूछी है भाई? औसत आयु। तो औसत आयु बताने का तरीका तो आप लोगों को पता है ना, कि दोनों लोगों की उम्र जोड़कर बटे 2।
तो 5 और 7 12, 12/2 करोगे बेटा तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितने वर्ष? 6 वर्ष। बताइएगा सभी लोगों को सवाल समझ में आया? किस तरीके से सवाल लगाया जाएगा? आयुषी बेटा रोज रेगुलर आके क्लास पढ़ा करो मेरे प्यारे बच्चे सभी लोग। आप सभी बच्चों से भैया जी आप लोग हाथ जोड़ के हमसे विनती करवा लो। और क्या करें, आप लोग कृपया यार रोज सभी लोग आके पढ़ा करो, सभी बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं रेगुलर। जो लोग इस वीडियो को बाद में भी देखते हैं, अरे भाई बाद में तो देख ही लेना यार, बाद में कौन तुम्हें रोक लेगा यार। सभी लोग रेगुलर आके टाइम से पढ़ा करो भैया। जब आप रेगुलर आके पढ़ोगे टाइम से, लाइव क्लास है तो लाइव पढ़ो ना भैया, लाइव पढ़ोगे हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी खुशी होगी तुम्हारी लोगों की संख्या देख के, हाँ यार चलो बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं, क्यों नुकसान कर रहे हो यार। हाँ तो वो बात ठीक है बेटा, मैं जानता हूँ कि नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, सभी बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन जब नेट की प्रॉब्लम हो तब की बात एक अलग है, लेकिन कम से कम रेगुलर लाइव आके पढ़ा करिए सभी लोग। तो ये सवाल सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिएगा अब बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। ध्यान दीजिएगा भाई, अगले प्रश्न क्या दिए गए हैं। एज में देखिएगा बहुत सारे सवाल हैं, तो बहुत सारे सवालों की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये सारे सवाल एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होंगे और आपको ये सारे सवाल समझ में भी आएंगे बेटा। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और समझाते हैं, एक कॉन्सेप्ट और ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। वैसे जिन लोगों को मैंने पहले इसके पढ़ाया है ये कॉन्सेप्ट उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो पहली बार पढ़ेंगे उनके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। कौशल बेटा जल्दी जागा करो मेरे प्यारे बच्चे। हाँ क्या अभी तुम नहीं जाग रहे हो, फिर तुम कैसे अपने बच्चों को शिक्षा दोगे कि भैया जल्दी पढ़ा करो, जल्दी उठा करो, स्कूल जाया करो। हैं अब थोड़े दिन बाद तुम्हारा विवाह ही कौशल हो जाएगा, फिर तुम्हें हाँ फिर तुम्हारे खुद के प्रोडक्ट होंगे तो उन्हें तुम कैसे शिक्षा दोगे। देखो ध्यान से देखो भैया, सभी लोग बहुत टाइम से उठा करिएगा, आप लोग सभी लोग समय से उठा करिएगा, बहुत देर में मत उठा करिएगा। चलिए देखते हैं सर अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा भाई, क्या दे रखा है सभी लोग ध्यान दीजिएगा भैया। प्रश्न दिया गया है भाई, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, देखो सवाल में पिता अपने पुत्र से क्या कहता है, सभी लोग ध्यान से सुनो। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे, ऐसा पापा लोग डायलॉग मारते हैं कभी कभी। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर था, तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर था। ये सेंटेंस हर इंसान के जीवन में एक बार जरूर आता है, ये सेंटेंस हर इंसान के जीवन में एक बार जरूर आता है, ध्यान रखिएगा। क्या करा, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर था। यदि चार वर्ष पूर्व पिता की आयु, यदि 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु यदि 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु 56 वर्ष थी तो पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। बहुत आराम से समझिएगा सर,
सवाल में क्या दिया गया इस बात से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सवाल की इस बात से मतलब है बेटा कि यहाँ पर सवाल की जो ये वाली लाइन है ये सवाल को लगाएगी। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए तो पूरा कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर था। याद रखना, ऐसा केवल तभी पिताजी अपने लड़के से कह सकते हैं, ऐसा केवल पिताजी तभी अपने लड़के से कह सकते हैं जब पिताजी और बेटे दोनों की उम्र में ठीक दुगने का अंतर हो। कैसा अंतर हो? दुगने का। कैसा? बहुत लॉजिकली समझना, बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। सपोज करो थोड़ी देर के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहता हूं। थोड़ी देर के लिए आप इमेजिन करो कि सपोज करो पापा की उम्र 50 साल है। पापा की उम्र 50 साल है और तुम्हारी उम्र 25 साल है। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो पापा की उम्र 50 साल है और तुम्हारी उम्र 25 साल है। अब देखो पापा क्या कहेंगे तुमसे, जब तुम पैदा हुए थे। तो भाई साहब तुम कै साल पहले पैदा हुए थे? 25 साल पहले पैदा हुए थे। तो जब तुम पैदा हुए थे तो ये बताओ, जब पापा तुम्हारे पैदा होने की समय पे उम्र पे पहुंचेंगे तो पापा भी तो 25 साल के हो जाएंगे ना। भाई पापा 50 साल के आज हैं तो 25 साल पहले कितने के होंगे? 25 साल के। लॉजिक क्लियर हुआ? तो यही बात आपको याद रखनी है कि जब भी कोई पिता अपने पुत्र से बोलेगा कि जब तुम पैदा हुए थे तब हम तुम्हारी उम्र के थे, तो याद रखना पिता अनुपात पुत्र का अनुपात कितना होगा? 2:1। अब ध्यान दो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। सवाल में दिया गया 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? 56 साल थी। तो भाई साहब पापा 56 साल के कब थे? 4 साल पहले। तो अगर पिता की वर्तमान उम्र पूछी जाएगी तो वर्तमान उम्र 56 और 4 60 हो जाएगी। तो ये बताओ 2 की वैल्यू 60 वर्ष आई, और जब बेटा 2 की वैल्यू 60 वर्ष आई तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 30 वर्ष आएगी। 1 की वैल्यू 30 वर्ष आ गई। प्रश्न में क्या पूछा गया है? कह रखा है कि पुत्र की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। तो भाई पुत्र जो 30 साल का है वो कब है? आज। तो भाई पुत्र की 5 साल बाद उम्र पूछिए, 30 + 5 बराबर कितने वर्ष होगी? 35 वर्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा। आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया बेटा। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, कोई सवाल में गलती का चांस मत छोड़िएगा। मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पे। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब हम तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थे, ठीक। तो और 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु 56 साल थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो किस तरीके से बेटा ये सवाल लगेगा, सभी लोग लगा पाएंगे? कोई टेंशन तो नहीं है ना। चलो भाई एक सवाल और हो जाए। एक सवाल अगर अब आपसे पूछे तो आप लोग बता लेंगे? सब लोग बताइए सर। अगर आप लोग आंसर देंगे तो मैं सवाल लिखूंगा, नहीं तो फिर रहने दो। चलो चले लिखिएगा भाई, सभी लोग लिखिएगा। कह रखा है कि एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, नहीं चीटिंग बिल्कुल नहीं करेंगे सौरभ, टेंशन ना लो। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर था। वर्तमान उम्र के बराबर था। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर था। यदि पुत्र ने अपना 18वां जन्मदिन
4 वर्ष पूर्व मनाया हो। यदि पुत्र ने अपना 18वां जन्मदिन 4 वर्ष पूर्व मनाया हो तो पिता की वर्तमान उम्र ज्ञात करो। तुरंत सभी लोग आंसर देंगे। भाई बहुत आसान सवाल है। शाबाश पारुल बेटा, शशि जी बहुत अच्छे, कौशल बेटा शाबाश भैया, रजत त्रिपाठी, प्राची, विशाल, शशांक, सौरभ, सूर्य प्रताप, बिट्टू, गोपाल, विद्यासागर, आंशी जायसवाल, रंजीत सिंह, अंजलि, शिषपाल, अखिलेश, अमिता, दीपक, नरेंद्र। शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे। ठीक है वंदना जी बेटा आपका भी ठीक है, राधा जी आपका भी बेटा सही है। ठीक, तो सभी लोगों को सवाल बहुत अच्छी तरीके से मैं समझ रहा हूं कि आपको एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो गया है कि भैया जी पापा अपने लड़के से जब भी ये कहें, क्या कहें कि जब तुम पैदा हुए थे तब हम तुम्हारी उम्र के बराबर थे, तो एक तरफ पापा एक तरफ लड़का, पापा 2 लड़का 1। अब ध्यान दो, लड़के ने अपना 18वां जन्मदिन 4 साल पहले मनाया। अब सोचने वाली बात है कि ये लड़के ने, अच्छा बेटा चलिए ठीक है, देखो कभी कभी रिस्पेक्ट आप लोगों को दे देते हैं, आप लोगों को रिस्पेक्ट कभी कभी रिस्पेक्ट के हकदार बन जाते हैं। यदि पुत्र अपना 18वां जन्मदिन 4 साल पहले मनाएगा तो सोचो, जब ये अपना 18वां जन्मदिन यार 4 साल पहले मना चुका है तो आज के 4 साल पहले तो ये 18 का हो चुका है। तो जो आदमी आज के 4 साल पहले 18 का हो गया था वो आज 18 4 22 साल का है। तो इसका मतलब पुत्र आज 22 वर्ष का है बेटा। और जब पुत्र आज 22 का है तो पिताजी 22 दूनी कितने हो गए? 44 वर्ष। तो किस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को लगाओगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया तरीके से पूरी क्लास समझ में आ गई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। और आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा जिस तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो इस हिसाब से अगर आप तैयारी करेंगे तो बहुत बेहतर आपकी तैयारी हो जाएगी। तो अखिलेश जी आपको भी सारी चीज़ें एकदम, अमिता जी आपको भी बिल्कुल बढ़िया बेटा समझ में आ रहा होगा, अंकेश आपका भी आंसर बिल्कुल सही है बेटा। तो सभी लोगों को क्लियर है। और फिर भी मैं आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोग अपने यार मित्र दोस्तों को एक बार ये मैसेज जरूर दे दें कि सितंबर महीने में फीस बढ़ जाएगी, तो वो अभी अपना एडमिशन कंफर्म करा लें ताकि वो लोग आराम से अपना पढ़ाई दिसंबर तक एक कम फीस में, बहुत कम फीस में, यार ये समझ लो ना के बराबर फीस है, 600 रुपये में 4 महीने, इतना नॉर्मल फीस है, वो लोग आराम से कर सकते हैं। सभी बच्चों को इसी तरीके से बेटा पढ़ाई करते रहिएगा। मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी बच्चों के साथ है। आप सभी लोग तरक्की करेंगे और जीवन में बहुत बुलंदियों को हासिल करेंगे। धन्यवाद बच्चों।